दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, तो यह प्रार्थना का जो समय होता है, सुबह 4 बजे का यह आत्मिक जागरूकता और परमेश्वर से विशेष संबंध बनाने का समय होता है। और एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वह प्रतिदिन सुबह उठकर प्रार्थना करें। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें, बजे ही प्रार्थना करें। लेकिन अगर आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह वो समय है जब परमेश्वर के लोग अधिक सामर्थी बनते हैं, परमेश्वर के शक्ति और उसकी सुरक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अपने आत्मा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है अगर आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते समय बाइबल के ऐसे 2 वचन, जिन्हें अगर आप पढ़ते हैं और उन वचनों को पढ़ने के बाद अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में आप परमेश्वर के कार्य को होते हुए बहुत ही शीघ्र देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, आपको शक्ति मिले, आपको सुरक्षा मिले, तो आज का यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बताऊंगा सुबह 4 बजे की एक ऐसी प्रार्थना और ऐसे वचनों के द्वारा प्रार्थना जो कि हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचनों को पढ़कर प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं आपको बाइबल से 2 ऐसे वचन देने वाला हूं, जिन वचनों को जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, उससे पहले अगर पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में से शैतान के बंधन, परमेश्वर की आशीष, ये सब चीजें आने शुरू हो जाएंगे। शैतान के बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है भजन संहिता, उसका 5 अध्याय और उसका वचन 3। जब भजन संहिता 5 अध्याय उसके वचन 3 को पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। यह परमेश्वर के दास दाऊद राजा के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है, जहां पर राजा दाऊद परमेश्वर से बातचीत करते हुए इस वचन को लिख रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं। यह वचन बताता है कि दाऊद राजा सुबह सुबह उठकर प्रभु के सामने अपना मन खोलकर रख देते थे। वे जानते थे कि भोर का समय केवल प्रार्थना करने का नहीं, बल्कि परमेश्वर से आशा रखने का भी समय है। जब पूरी दुनिया सो रही हो, तब आत्मा में जागकर प्रभु का अभिवादन करना, परमेश्वर से बातचीत करना, यही एक सच्चा आत्मिक बल है। अगर आप एक सच्चा आत्मिक बल पाना चाहते हैं, तो इस वचन के अनुसार आपको समझना होगा कि पूरी दुनिया सुबह के समय में गहरी नींद में होती है। आपने देखा होगा कि रात में जो लोग नहीं सोते हैं या जिनको नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे का जो समय होता है, उस समय में बहुत ज्यादा गहरी नींद आती है। और उसी समय अगर आप उठकर बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने शरीर को महत्व ना देकर परमेश्वर को, आत्मा को महत्व दे रहे हैं। और इस प्रकार राजा दाऊद इस बात को जानते थे, इसलिए इस वचन को लिखते हैं कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं तेरी तेरी बात जोता रहूंगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के अनुसार अगर आप सुबह सुबह उठकर प्रभु से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने शब्दों को आपके पास लेकर आया हूं, सुबह सुबह मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जब आप इस वचन को पढ़कर प्रार्थना में आप बैठेंगे, आपके जीवन के प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की जो रुकी हुई आशीषें, वो आना शुरू हो जाएंगी। शैतान के जो बंधन है, उसे टूटना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को प्रभु की ओर लगा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इन बातों को समझना होगा। परमेश्वर के हाथों में अपने को समर्पण करना होगा। यह वचन हमें क्या सिखाता है? यह हमें याद दिलाता है कि दिन की शुरुआत हमें प्रभु के साथ बातचीत करने से शुरू करनी चाहिए। यह प्रार्थना का सही तरीका है। जब संसार शांत है, तब आत्मिक लोगों को परमेश्वर के सामने बैठकर अपने घुटने पर प्रार्थना करने का समय है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे वचन को, जो आपको प्रार्थना करते समय सुबह पढ़ना जरूरी है। वो है यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 31 आयत। 40 अध्याय की 31 आयत में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वह नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थक श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यया कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं,
वो नया बल प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप सुबह उठकर प्रभु के लिए अपने मुंह खोल रहे हैं, परमेश्वर के समीप में बैठ रहे, तो इसका मतलब प्रतिदिन आपको नया बल मिलेगा। आप जिस दुर्बलता में रात को सोए थे, अब आपके जीवन में वो दुर्बलता नहीं होगी।